Hello बच्चों, let's see the question. A refrigerator works between 4 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. It is required to remove 600 calories of heat every second in order to keep the temperature of the refrigerated space constant. Then we have to find the power required, and we have given the value of 1 calorie is equal to 4.2 joule. तो सबसे पहले हम जिसमें दो टेम्परेचर 4 डिग्री से और 30 डिग्री है इसको नोट कर लेते हैं। तो जो हमारा T2 हो जाएगा, दैट विल बी T2 इक्वल्स टू 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 277 केल्विन। और जो हमारा T1 हो जाएगा दैट विल बी 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर 303 केल्विन हम इसको लिख सकते हैं। और जो हमारे हर एक सेकंड में हीट निकालनी है वो कितनी है, Q2 दैट इज 600 कैलोरीज पर सेकंड। हम इसको अगर जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 जूल पर सेकंड। सो हम जानते हैं कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है दैट इज गिवन बाय बीटा, दैट इज इक्वल टू जितना हीट हमने दिया अपॉन वर्क डन, दैट इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। Q2 की वैल्यू हमें पता है 600 इंटू 4.2, वर्क इज समथिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट। और T2 की वैल्यू है 277 और T1 क्या है 303 माइनस 277। हम अगले पेज पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 600 इंटू 4.2 अपॉन W इक्वल्स टू 277 मल्टीप्लाइड बाय 303 माइनस 277। जो हमारा वर्क आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4.2 इंटू 600 इंटू 300, 3 माइनस 277 कितना होगा 30 प्लस 6 दैट इज 36 अपॉन 277। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पावर की वैल्यू आती है 236.5 जूल पर सेकेंड। और 1 जूल पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 वॉट, तो दैट इज इक्वल टू 236.5 वॉट। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 236.5 वॉट। तो हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। यस, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 236.5 वॉट। थैंक यू।